नूह और आसपास के इलाके में की गई एक तरफा पुलिसिया कार्रवाई, प्रोफेसर वीके त्रिपाठी की जबानी। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दिल्ली के एक रिटायर्ड आईआईटी प्रोफेसर है बुजुर्ग वीके त्रिपाठी जी। गांधीयन है, राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी के दिखाए हुए अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले और भाईचारा, हमेशा भाईचारे का संदेश देने वाले, देश के नफरती माहौल को समझते हुए उन्होंने इस अपनी ढलती उम्र में भी कमर कस ली और इस माहौल के खिलाफ जो है वो लगातार प्रयास करते रहे। हाल ही में हरियाणा के नूह में जो दंगे हुए, जो आरोप लगाया जा रहा है मुस्लिम समाज के ब्रजमंडल यात्रा पर मुस्लिमों ने हमला किया, कितना सरासर झूठ है। फिर उसके बाद जो दंगे हुए उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? मुस्लिम समाज को कैसे पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। खुद प्रोफेसर वीके त्रिपाठी आईआईटी से रिटायर्ड हैं। आपने नूह, तावड़ू और अन्य सभी जगहों का नल्हड़ मंदिर के पास जहां पर शुरुआत हुई बताई जा रही है, तो वहां से लेकर के नूह के जो पहाड़ों के गांव है वहां तक का, तावड़ू तक का पूरा सफर बुजुर्ग त्रिपाठी जी ने किया और त्रिपाठी जी सच बता रहे हैं। आपको बता दें, त्रिपाठी जी की बेटी है राखी जी, राखी त्रिपाठी जी। वो अक्सर त्रिपाठी जी के वीडियो जो है अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल पर शेयर करती है। उन्हें फॉलो करेंगे, उन्हें देखेंगे तो ये सब जानकारी आपको मिलती रहेगी। और दूसरी चीज, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है राखी त्रिपाठी जी का, तो उस पर भी आप वीके त्रिपाठी जी को देख सकते हैं। जरूरी था कि वीके त्रिपाठी जैसे हमारे देश के बुजुर्ग सच्चाई सबके सामने रख रहे हैं, लेकिन जो आईटी सेल है, ट्रोलर्स आर्मी है, जो भक्तगण है, वो वीके त्रिपाठी जी और राखी त्रिपाठी जी को सोशल मीडिया पर अक्सर निशाना बनाते रहते हैं। किस तरह की सच्चाई नूह से लेकर आए सबके सामने वीके त्रिपाठी जी। देखिए उनकी अपनी जबानी कैसी है, वहां पुलिसिया कार्रवाई क्या किया जा रहा है, क्या सच्चाई है, जमीनी हकीकत क्या है, उनकी तस्वीरों के साथ उनके चैनल के सौजन्य से, राखी त्रिपाठी जी के सौजन्य से हम आपको दिखा रहे हैं। मैं कल नूह गया था, वहां पर 31 जुलाई को हिंसा हुई थी और उस वारदात को 100 गुना बढ़ा चढ़ा के और झूठ मिला के उसमें इस तरह दिखाया गया जैसे कि मुसलमानों ने हमला कर दिया हिंदुओं पर। उस दिन की वारदात के बारे में आपसे मैं कुछ चर्चा कर चुका हूं, लेकिन 2 अगस्त को जब मैं वहाँ गया देखने के लिए तो मुझे लौटना पड़ा सोहना से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं था आगे। फिर मैं अब चला गया गुजरात 6 दिन के लिए। लौट कर आया तो बीच में खबर लगी कि वहाँ पर सरकार ने बुलडोजरों से मकान तोड़ दिए, तो मैं कल उधर गया। सबसे पहले तो उसी जगह गया जहाँ पर यह हिंसा की वारदात हुई थी। तो वो जगह नल्हड़ एक मंदिर है और मैं चाहता था कि मंदिर के पुजारी से मिलूं, तो मंदिर में गया लेकिन मंदिर के पुजारी नहीं मिले। वहाँ जाने के पहले जब मैं वहाँ जा रहा था तो रास्ते में एक अस्पताल पड़ता है, बड़ा मेडिकल कॉलेज है। हसन बेवाती जो बहुत बड़े मशहूर करेक्टर हैं मेवात के, राणा सांगा के मित्र थे और जिन्होंने बाबर से लड़ाई लड़ी थी और उसमें शहीद हो गए थे, तो उनके नाम पर एक बड़ा अस्पताल है। उसके बगल में मैंने देखा कि 100 के करीब दुकानें टूटी पड़ी हैं। ये मेडिकल की दुकानें थीं, दवाई की दुकानें और तमाम कुछ और खाने पीने की दुकानें थीं, बिल्कुल बुलडोजर जमींदोज कर दी गई। लेकिन आदमी कोई नज़र नहीं आया जिससे मैं पूछ सकूं कि आखिर आपका कसूर क्या था या आप अब क्या कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो। उसमें कोई मिला नहीं। आगे गया तो देखा कुछ मंदिर के जरा पहले, यानी इन दुकानों के गिराए जाने से करीब 1 किलोमीटर के बाद वहाँ पर कुछ स्पॉट्स नज़र आए जहाँ कारें जली थी 31 जुलाई की वारदात में। फिर मैं मंदिर गया तो मंदिर में मैं पुजारी से मिलना चाहता था, लेकिन पुजारी उस वक्त मौजूद नहीं थे। मंदिर छोटा है, गेट बहुत बड़ा है, तो ऐसे लगता है जैसे कि बहुत भव्य मंदिर है, लेकिन दरअसल मंदिर बहुत छोटा है, शंकर भगवान का है। तो वहाँ कोई मिला नहीं। बाहर निकल के आया तो बाहर देखा कि एक मज़ार है जिसको नुकसान पहुँचाया गया था, लेकिन मामूली नुकसान था और वो ठीक भी कर दिया गया है। तो ये तो मुझे सुकून वाली बात लगी। लेकिन ये घर टूट गए तो मेरे लिए और फिक्र थी कि आखिर आम लोगों के साथ क्या गुजरी होगी। तो दुकानदार थे, इन्हें शायद जेल भी लिया हो, आगे क्या हुआ।
तो मैं गया उस गांव के भीतर। ये जो गांव है नल्हड़, ये छोटे छोटे कहीं 10 परिवार, कहीं 15 परिवार, ऐसा छोटे छोटे टुकड़ों में बटा है। तो सबसे पहला टुकड़ा था एक हिंदू लोगों का, कोरी समाज का, जो जुलाहा समाज होता है, मेरा ख्याल से कोरी उसी को कहते हैं, हमारे गांव में तो कोरी माने जुलाहा समाज। तो खैर वो लोग थे, तो बहुत मोहब्बत से उन्होंने अपने बात की। हमने कहा आपने देखा क्या फसाद को? बोला हमने नहीं देखा। लोग डरते हैं बताने में कि कहीं हमें पुलिस के सामने न ले जाएं या हमें पुलिस तंग न करे, लेकिन उनमें कोई बैर नहीं था मुसलमानों से। इस बात को ज़रूर वो सुनी सुनाई बातें कह रहे कि साहब सुना है पथराव हुआ था, ये हुआ था, वो ऐसी बातें उन्होंने कही। एक बात ज़रूर मुझे उसमें कह दी किसी ने कि साहब हमारे यहाँ पे हमें ज़मीन का पट्टा करा दीजिए, हम कई साल से यहाँ रह रहे हैं, 40-50 साल से, लेकिन हमें ज़मीन का पट्टा नहीं है। तो मैंने कहा मेरा तो पट्टा वालों से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन आपकी बात गंभीर है क्योंकि आप तो मजदूर तबके के लोग हो, तो मैं देखता हूँ अगर कोई रास्ता निकलेगा। तो मैं ऐसा कह के जैसे ही मुस्लिम परिवारों के पास गया तो मुसलमान परिवार, उनके मर्द नहीं थे वहाँ पे, ये भैंस के ज़रिए गुजारा करते हैं, ज़मीन तो नाम मात्र की है उनके पास। तो औरतें थी, बड़ी मोहब्बत से उन्होंने अपनी बात की। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे तो सबसे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और हम तो इस मंदिर में खुद ही जाते हैं, कभी कभी जब वहाँ प्रोग्राम होता है तो हम काहे को मंदिर, हमें तो सब हमारे अपने चीज़ है ये, ऐसी बात कही। फिर हमने कहा कि वो घर कहाँ है जो गिरे हैं? तो उन्होंने कहा वो पहाड़ी के पास हैं। हम पहाड़ी के पास गए। पहाड़ी के पास बूढ़े लोग, औरतें, आदमी, उनके सामने घर ढहा दिए गए, सामान तक नहीं निकालने दिया गया। तो हमने कहा तुम्हें पहले से नोटिस आया था क्या? तो उन्होंने कहा कि साहब ये चिट्ठी उसी दिन लाए वो जब गिराने लगे मकान, और चिट्ठी पकड़ा दी। उसमें मैंने पढ़ा तो अंग्रेजी में थी, वो तो जानते भी नहीं। उसमें लिखा था कि साहब ये ज़मीन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ये इलाका, और इसमें ये ज़मीन है आपकी, तो इसमें पक्का मकान बनाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए गिरा दिया जाता है। और बहुत, अब पेड़ के नीचे लोग थे। मैं हैरत में रह गया, क्या करूं इनके लिए, क्या मशवरा दूं? मेरे सामने कुछ था नहीं सोल्यूशन। खैर वहाँ से हम और जगह जब आए वापस लौटते हुए तो रास्ते में और मकान देखे, वो भी गिराए गए थे। फिर कहा कि ताबड़ू चलो, तो हम लोग ताबड़ू गए। मैं ताबड़ू गया तो ताबड़ू में वहाँ पे करीब 35 झुग्गियाँ कबाड़ी लोगों की गिराई गई। एक मालिक था कबाड़े का जो उनको रखता था। एकाएक कुछ साल पहले सरकार ने उस ज़मीन को एक्वायर किया या पता नहीं किया उसका, तो उन्होंने कहा कि ये तो सरकार की ज़मीन है, और आगे पीछे जो घर और मकान थे वो सब प्राइवेट थे। तो मेरी समझ नहीं आएगा किस तरीके की सरकारी ज़मीन मालकियत, लेकिन वो घर गिरा दिए गए। तो वहाँ पे बल्कि महेंद्रगढ़ का एक काम करने वाला आदमी था, उससे मैंने बातचीत की तो कहने लगे साहब बहुत बुरा किया, हमारा और पेट मार दिया। वो हिंदू था। इस तरीके का हिंदू मुसलमानों का मेल देख के मुझे बड़ा संतोष हुआ, लेकिन इस बात का बेहद दुख हुआ कि जो लोग किसी तरीके से अपनी गुजर बसर करते हैं, सरकार तो नौकरी देती नहीं, इनके पास अपने कोई ज़मीन या कारोबार नहीं है, ऐसे लोगों को आपने बारिश के मौसम में बेघर कर दिया। फिर आगे गया तो जैसे ही मैं वहाँ से निकला ताबड़ू से सोहना जाने के लिए, रास्ते में देखा तो तमाम दुकानें गिरा दी गई। कहा यह गया कि सड़क से 55 फुट दूर कोई एंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दुकानें जो मैंने देखी जाके KMP जो हाईवे है और ताबड़ू से रोड जो जाता है सोहना, उस रोड पे वो दुकानें तो बहुत दूर थी, 90 फुट दूर होंगी, और उनको गिराया। उनके घर, उनके खेत थे, खेतों में लोगों ने अपनी दुकानें बनाई, कोई दवाई की दुकान, कोई खाने की दुकान, कोई इस प्रकार की चीज़ें थी। एक आध जगह वो स्कूटर वगैरह मरम्मत करने का वर्कशॉप था। ये घर गिराया आपने, कोई कारण नहीं बताया उनके लिए। उनकी अपनी ज़मीन, उनके हाथ हर कागज़ उनके पास, और पक्षपात इतना कि उसी सड़क पर जो करीब 15 किलोमीटर लंबी सड़क है, 15 किलोमीटर नहीं 13 किलोमीटर होगी, ताबड़ू से लेके सोहना की पहाड़ी तक तमाम दुकान देखी मैंने। जो मुसलमानों की दुकान तो आपने गिरा दी, बाकी लोगों की टच नहीं की। उधर ताबड़ू उसमें नल्हड़ में भी जो अनधिकृत आपने कही कही, तो वो खुद ही मकान वाले कह रहे हमारी ज़मीन के पट्टा करा दीजिए, उनको आपने टच नहीं किया। अच्छा किया उनको टच नहीं किया, लेकिन इनका क्या कसूर था?
कोई समझ नहीं आई मेरी बात कि आखिर क्या है। अगर आप 31 जुलाई वाली वारदात को बहाना बना के इनको सजा देने का इरादा रखते हैं तो दो बातों का आपको ख्याल करने की जरूरत, यानी आपको, मैंने सरकार को। पहली बात कि जिन लोगों ने पथराव किया उसी वक्त कुछ लोगों ने गोली चलाई। गोली चलाना बहुत संगीन अपराध है। पत्थर से तो कोई मरता नहीं, गोली से मरते हैं लोग। जिन लोगों ने गोली चलाई, जो गोली बंदूकें लेके आए थे, 150 कारों में आए थे, जो लीड कर रहे थे एक प्रोसेशन को, उसमें भले लोग भी होंगे जो मंदिर में दर्शन की इच्छा से जाते होंगे, लेकिन इसे जुनून दिखाने के लिए हम बहुत ताकतवर हैं। और 2 दिन पहले जो आपने जलील करने वाला, बेहद गाली भरा और धमकी भरा जो वीडियो जाहिर किया था, और जो उन लोगों ने जाहिर किया था जिन पर घाटमिका के 2 लड़कों को मारने का आरोप है, उन लोगों ने दिखा दिया तो पूरे इलाके में दहशत थी। आप समस्या को मुकम्मल तरीके से समझें। जिन कातिलों पर आरोप है कत्ल करने का, बेरहमी से मारने का, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, उनके वीडियो पर क्या कार्रवाई की। और इधर के पथराव हो गया तो हम उनके घर बुलडोज कर देंगे। जब घर बुलडोज करते हैं आप तो पत्थरबाज को नहीं निशाना बनाते, उसके परिवार को बनाते हैं। उसके बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जो माता पिता बूढ़े, कहाँ जाएंगे वो बारिश में। और फिर एक घर अगर पक्का घर है तो उसकी लागत तो आती 20 लाख रुपए। कौन देगा 20 लाख रुपए? जिंदगी भर की कमाई और तमाम बैंक के कर्जे लेके आदमी घर बनाता है। और आपने इस तरीके से दहशत पैदा करने के लिए तमाशा किया। लेकिन ये पूरी समस्या का छोटा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा ये है कि बढ़ा चढ़ा के ये दिखाया जा रहा है, 2 बातें दिखाई जा रही हैं कि जैसे कि नूह में मुसलमानों ने हिंदुओं पे हमला किया, जो कि 100% गलत है। ये झगड़ा हुआ था और उस झगड़े में लोग नहीं मरे थे। कारें जरूर जली, किसने जलाई इसका भी कोई पता नहीं, सब पुलिस उसकी खोज करे। लेकिन इस फसाद को आपने ये दिखाया कि एक कौम ने आके दूसरी कौम पे एक जुलूस पे हमला कर दिया, जो हरगिज नहीं था। बल्कि जुलूस के बहाने बजरंग दल के लोग गाड़ियों में हथियार लेके जा रहे थे। अभी समझ नहीं आया कि भाग कैसे गए गाड़ियों में से। फिर वो हथियार उनके पास थे तो हवाई गोलियां तो चलाई, लेकिन फिर क्या हुआ? तो इसके बारे में तहकीकात होनी चाहिए। और ऊपर से हल्ला ये मचाया जा रहा है पूरे मुल्क में कि साहब मुसलमानों ने पाकिस्तान बना रखा है मेवात को। मैं समझता हूं इससे बड़ा देशद्रोह का कदम दूसरा हो नहीं सकता। हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक बराबर का अधिकार है यहाँ रखने का। आप एक गुंडे या बदमाश या छोटे से ग्रुप की बुरी हरकतों के आधार पर एक समुदाय को, मुकम्मल समुदाय के जिसके 90% लोग किसान और मजदूर हों, उसको आप देश से जुदा नहीं मान सकते। वो देश का उतना ही बड़ा नागरिक है जितना हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। आप समझ लें इस बात को। ये चीज बहुत ही गलत है। तो एक बात तो मुझे ये लगी कि ये जो बुलडोजर चलाए गए, ये बुलडोजर इसलिए भी चलाए गए दिखाना कि साहब हम में कितनी ताकत है। अपने चुनिंदा किस्म के विचार के लोगों को, जिनके अंदर नफरत भरी पड़ी है, उनको हाँ साहब सरकार कितनी ताकतवर है कि अब तुम कंकड़ का जवाब बुलडोजर से देती है, चींटी को मारने के लिए हाथी लाती है। ये क्या चीज़ है? तो ये चीज़ इस लिहाज से गलत। दूसरी चीज़, हाई कोर्ट ने अच्छा इंटरवेंशन किया तो रुकवा दिया इसको, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ सैकड़ों मकान जमींदोज हो गए। इसमें बहुत बड़ी तादाद बीपीएल से नीचे के लोगों की है, जो गरीबी रेखा से नीचे के हैं। वो मकान बनाएंगे कैसे? वो झुग्गियां बनाएंगे कैसे? उनके घर के सामान को भी आपने नहीं निकाली, बच्चों की किताबें नहीं निकालने दी, और देश में ऐसे माहौल पैदा कर दिया कि जैसे हिंदू और मुसलमान जुदा है। ये तो किसी भी सरकार का फर्ज है जो हिंदू और मुसलमान दोनों की कमाई पर चलती है कि इस दरार को न पैदा करें न बढ़ने दें जो आपने पैदा कर रखी। मैं चाहता हूं कि सरकार पर हम सारे के सारे लोग, इस देश के जो सही सोच के लोग हैं और अवाम हैं, वो लोग इनको आगाह करें
कि आइंदा ऐसी हरकत ना हो। जिनके घर गिराए गए उनको घर बनाए जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, उनके टेम्परेरी शेल्टर्स उनको दिए जाएं। तब तक मकान नहीं बन जाते, कहाँ जाएंगे वो लोग? ये अपने लोग हैं। बस मेरी आप लोगों से यही विनती है कि इस वक्त जुनून में न बहकें, अपने ऊपर काबू रखें और एक दूसरे की दुख तकलीफ का एहसास करें। पर एक सुकून वाली बात ये ज़रूर मैंने देखी कि जिनके घर गिराए गए, जिनसे भी मैं मिला, उन लोगों ने हिंदुओं के प्रति घृणा का इजहार नहीं किया, रत्ती भर नहीं था। और जिन हिंदुओं से मिला उनमें मुसलमानों के प्रति घृणा नहीं थी। तो अवाम के स्तर पर अभी भी मेल जोल बाकी है, ये बस बना रहे। शुक्रिया।